शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी? हाँ हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है। आज तो बाबा ने मेरा फेवरेट गीत कहा है भैया, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज बाबा ने कहा भैया, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। बाबा ने बहुत सारी नई बातें कही है भैया, लेकिन पहले आप सुनाओ, उसके बाद मैं भी सुनाऊंगा। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने यही कहा कि जिनके द्वारा तुम सुखधाम का मालिक बन रहे हो, उनको तुम्हें कितना याद करना चाहिए, और बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर सारी दुनिया की जो भी बातें हैं, इन सब की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, और तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है। 16 कला संपूर्ण तुम बनते हो, इसलिए इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं या खुशी और बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो, वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजा ही देकर गया था। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा छोटे कि अभी देखेंगे तुम आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे स्लोगन भी निकलते हैं। जैसे कोई कहते एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहती है। तो बाबा ने क्या कहा छोटे? हाँ हाँ भैया, मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना भी और समझा भी। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक राजाई हो, वैसे आत्माएं बाबा की बच्ची बनी है ना। तो बाबा ने कहा भैया कि देखो, खुशबू फैलाते जाएंगे हम, और खुशबू डालते जाना है। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो, इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दे दो। भैया, इसीलिए मुझे दान देना बड़ा पसंद है। बस अवगुणों का और विकारों का दान देना जरा कठिन बात है भैया। दान तो देता हूँ, वापिस वो चीज़ कैसे आ जाती है पता ही नहीं चलता, इसीलिए मुझे ये चीज़ सीखना है। हाँ हाँ छोटे, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन बाबा को ने कहा कि तुम देह अभिमान जो पकड़ के बैठे हो उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम ये दान दे सकते हो। देही अभिमानी बनना पड़ेगा, शरीर का भी भान छोड़ना पड़ेगा हम बच्चों को, तभी हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा छोटे, अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। आत्मा पावन बन रही है, बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स यह लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। व्यापारी लोग जैसे चोपड़ा रखते हैं ना छोटे, उस पर स्वस्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, वैसे बाबा ने कहा यह है बेहद का चोपड़ा। स्वस्तिका में 4 भाग होते हैं ना, वैसे इस सृष्टि के 4 युग है। वह चावल का भोग लगाते हैं, और जैसे पूरी में चावल का हंडा रखते हैं ना भगवान के सामने, तो बाबा कह रहे हैं अब मोस्ट बिलीवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। क्या समझ रहे हो छोटे, सुन रहे हो या नहीं? हाँ हाँ भैया, सुन रहा हूँ। देखो तो इतना बड़ा भगवान कितना निरंकारी है, वो कहता है सर्वेंट बना हो। हमारा सर्वेंट भगवान हो सकता है क्या भैया? लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बच्चों को भी बिल्कुल भी निरंकारी बनना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ भैया कि मुझे कैसे अभ्यास करना चाहिए। मैं आगे की पॉइंट्स बताता हूँ। आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो, आत्मा में सारा पार्ट भरा है, आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठकर समझेंगे, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा ये सब ज्ञान। ज्ञान सागर तो बाबा है। जब हमें निश्चय बैठता है तो समझते हैं, भक्ति मार्ग के बातें भी समझ में आती है भैया। वैसे लोग कहते हैं
कि मैं कच्चों मच्छों का अवतार लेता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो कल्प कल्प नहीं संगम युग में आता हूँ, बाकी कभी नहीं आता हूँ। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करता है ना, तो बाबा भी व्यापारी है। बाबा बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर है। भैया सेंटर में प्रदर्शनी देखो कितनी करते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आता है फिर भी, तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा का ज्ञान समझ में आ गया। भैया समझ रहे हो ना? हाँ हाँ छोटे, समझ रहा हूँ। आज बाबा ने कहा अपनी जांच करनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाने लायक है। नारद का मिसाल है न, शास्त्रों में बताया हुआ है, गीता में भी है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हम हरदम हम भगवान से दूर रहे। तो अब बाप तुमको समझाते हैं, अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो? यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम ही है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है, रावण का भूत भी बनाते हैं मारने के लिए। यहाँ मारने आदि की तो बात ही नहीं है, कहा मारने आदि की बात, कहा यह रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने वाले हो, समझ रहे हो छोटे? हाँ हाँ भैया मैं सब समझ रहा हूँ, अच्छे से सुन भी रहा हूँ। आज बाबा ने ये भी कहा है भैया कि बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियाँ समझाती रहे और कोई बड़े आदमी का हॉल हो, बोलो हम जरूर चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। भैया आज का वरदान मैं सुनाता हूँ। आज बाबा ने कहा सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि बाबा। स्लोगन में बाबा ने कहा भैया जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अच्छा ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े का कॉन्वर्सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।